ओके, हाय गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज का वीडियो है आपके लिए। यस, अगर आपका जो लग्न है, ओके, अगर आपका धनु लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। अब अगर आपको नहीं पता है कि धनु लग्न कैसे ढूंढना है, आपका लग्न कौन सा है, ये कैसे पता चले, कोई भी एस्ट्रोलॉजी का ऐप है जैसे कि जैसे कौन सा है, एस्ट्रोटॉक भी है, बहुत सारी ऐप्स है, या ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है। एस्ट्रोटॉक को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ डालिए। ये डालने से आपको अपनी पूरी कुंडली आपकी निकल कर आएगी कि जिसमें आपको अपना लग्न मिलेगा, और जो लग्न आपका निकलता है उसके हिसाब से आपको अपने लग्न का वीडियो देखना है, ठीक है। आप किसी और के लग्न का वीडियो भी देख सकते हैं। अब बी केयरफुल, यहाँ पर लग्न के लिए ही रीडिंग है, ये आपका सन साइन नहीं है, ये आपका मून साइन नहीं है, ठीक है। मून साइन मतलब आपकी जिस राशि पर से नाम रखा गया है वो, बट ये मून साइन का वीडियो भी नहीं है, सन साइन का वीडियो भी नहीं है, ठीक है। तो बी केयरफुल जब आप ये वीडियो देखते हैं तो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अभी हम पहले देखेंगे आपकी हेल्थ के लिए इस वीडियो में क्या होने जा रहा है। कुछ भी हम देखें उससे पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इस वीडियो के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैं आपको दे दूं, ताकि आप ये वीडियो देखते देखते बीच बीच में कन्फ्यूजन आपके माइंड में ना हो, आपके माइंड में कुछ और अलग अलग एक डाउट ना चल रहे हो, इसीलिए कुछ बातें बतानी ज़रूरी होती है। अब ये वीडियो है जो टाइमलेस वीडियो है, ठीक है। ये टाइमलेस वीडियो है, किसी भी मोमेंट पर आप इस वीडियो को ओपन करें, इस वीडियो में जो बताई बातें हैं वो आपके लिए वैलिड रहेंगी। इस वीडियो की कुछ बातें ऐसी हैं कि जो आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ बातें ऐसी हैं कि जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। जो रेजोनेट करता है उसको रखना है, जो नहीं रेजोनेट करता है उसको जाने देना है, ठीक है। अब ये वीडियो में हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और स्पिरिचुअलिटी के बारे में, ठीक है। तो जो भी हम बात करेंगे आपको कोशिश करना है कि इसमें जो बताई हुई जो बात ऐसी प्रेडिक्शंस पत्थर पे लिखा हुआ सत्य नहीं होता है। तो अगर आपके कार्ड में बताया गया है कि आप हेल्दी रहोगे, और आपने वो सुनकर अगर आपने अनशन खाना शुरू कर दिया, आपने जंक फूड खाना शुरू कर दिया, तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी डिपेंड्स ऑन आप अपनी हेल्थ का कैसे ख्याल रखते हैं। तो जो कुछ बातें होती हैं कि जो आपको कुछ पॉइंट्स होते हैं कि अगर बताने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर गाइडेंस में निकल कर आएगा। बट बेसिकली हेल्थ के लिए अगर आपको जानना है कि क्या करना चाहिए, तो बेसिकली अच्छा खाना मेंटेन करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, हेल्दी एक समय होता है कि जितना आपकी नींद आपको पूरी करनी है, तो नींद भी आपको लेनी ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अभी शुरू करते हैं आपके लिए हेल्थ का प्रेडिक्शन, ठीक है। मेरे बारे में मैं कुछ बता दूं, मेरा नाम प्रीति है। मैं पिछले 19 साल से भी ज़्यादा समय से मैं टैरो का रीडिंग्स कर रही हूँ। मैंने आज तक 20 से 25 अलग अलग देशों के लोगों के लिए रीडिंग्स किए हैं। मैं आज तक हज़ारों लोगों को टैरो सिखा भी चुकी हूँ। अगर आप मेरे पास टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, ये वीडियो देखते देखते आपके मन में एडिशनल क्वेश्चंस आते हैं, तो बाय ऑल मीन्स आप मेरे पास रीडिंग करवा सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो देखते देखते आप टैरो में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, आप टैरो सीखना चाहते हैं, तो बाय ऑल मीन्स आप मुझसे टैरो सीख भी सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर ऑल द इंट्रोडक्शन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हेल्थ के रीडिंग के लिए गाइडेंस दीजिए धनु लग्न के लिए। डियर गॉड स्पिरिट गाइड्स, हेल्थ के लिए धनु लग्न के लोगों के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। आपकी धनु लग्न के लोगों के लिए हेल्थ कैसी रहेगी वो देखते हैं। धनु लग्न के लोगों के लिए हेल्थ कैसी रहेगी। धनु लग्न के लोगों के लिए हेल्थ, धनु लग्न के लोगों के लिए हेल्थ। ओके, धनु लग्न के लोगों के लिए हेल्थ। ओके, धनु लग्न के लोगों के लिए वाव, काफ़ी अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। अच्छे कार्ड्स भी है, चैलेंजिंग कार्ड्स भी है, ठीक है। चलो अभी शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपकी राशि के लिए आया है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपकी हेल्थ अच्छी रहे, उसके लिए आपको काफ़ी प्रयास करने पड़ेंगे, ठीक है। काफ़ी प्रयास करने पड़ेंगे, काफ़ी प्रयास करने पड़ सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ वन थिंग। यहाँ पर ये जो कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड कि जो आपको बताता है अगर आपको ये आपको हो सकता है कि अगर आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज़ है कि जो ठीक नहीं हो रहे हैं लंबे टाइम से, थोड़े टाइम से ठीक नहीं हो रहे हैं, बट आपके अंदर एक रिलक्टेंस, आपके अंदर एक ऐसा फीलिंग आएगा कि आप दवाई नहीं लेना चाहते हैं, आप मतलब किसी की सुनना नहीं चाहते हैं, डॉक्टर ने जो एडवाइस दी है वो आपको नहीं सुनना है।
सो इससे आपको बचकर रहना है, ठीक है। देखो अगर आप दवाई नहीं लोगे तो आप कैसे ठीक होगे, ठीक है। सी आई एम नॉट टेलिंग यू कि आपको मतलब दवाई जो काम नहीं करे, लेट्स से अगर कोई दवाई है कि जो आपके ऊपर काम नहीं करी है, जिसकी वजह से शायद आपका मन खट्टा हो गया है, राइट, ऐसा हो सकता है। बट सी दवाई बहुत अलग अलग किस्म की होती है, आयुर्वेद भी होता है, होम्योपैथी भी होता है, बैक फ्लावर रेमेडीज़ होती है, बहुत अलग अलग मेडिसिन होती है। अगर आपको लगता है कि एलोपैथी आपके ऊपर असर नहीं करती है तो कोई दूसरा मॉड्यूल ट्राई कीजिए, बट ट्राई करना ज़रूरी है, दवाई अच्छे से फॉलो करना ज़रूरी है जिससे आप हेल्दी होंगे, ठीक है। दैट इज़ वन थिंग। यहाँ पर ये वाला कार्ड सी एक चीज़ है कंप्लीशन, किसी चीज़ का कंप्लीशन है तो ये दवाई का कंप्लीशन है, राइट। अगर आपको कोई क्रॉनिक चीज़ चल रही है, कुछ काफ़ी समय से कोई हेल्थ का इश्यू है कि जो जल्दी से ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको कोई भी डॉक्टर है कि कुछ लेवल की दवाई आपको देगी कि चलो भाई इतनी दवाई लो, उसके बाद वापस दिखाओ, रिपोर्ट्स निकलवाओ, उसके बाद वापस आपको रिपोर्ट्स के हिसाब से आपका जितना प्रोग्रेस हुआ है उसके हिसाब से नई दवाई का सेट देंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ समय के लिए आपको करना पड़ेगा। मुझे ये सब इतना अच्छे से क्यों पता है, बिकॉज मेरे जो पापा थे वो होम्योपैथ थे, तो मुझे पता है कि होम्योपैथी में अगर आपको काफ़ी ज़्यादा क्रॉनिक इश्यूज़ है, ओके, अगर आपको कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है जैसे कि घुटनों का दर्द है या फिर कोई क्रॉनिक स्किन कंडीशन है, अगर ऐसा कुछ है तो होम्योपैथी के हिसाब से आपको काफ़ी लंबे समय के लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ सकती है, जैसे 6 से 8 महीने। ऐसे समय के लिए अगर आपको कॉन्स्टेंटली आप मेडिसिन लेते हैं तो जो बताया गया है, जैसे बताया गया है वैसे अगर आप लेंगे तो आपका सक्सेसफुली वो प्रॉब्लम में से आप बाहर निकल जाएंगे। ये कार्ड दिखा रहा है, ठीक है। ये कार्ड दिखा रहा है कि कॉन्स्टेंटली आपको अपना जो जिस तरह से डॉक्टर ने बताया है आपको अपनी हेल्थ पर काम करना है, तब चलकर आप उस प्रॉब्लम में से कम्प्लीटली निकल पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ है। चलो ये जो कार्ड है ये बताता है कि हेल्थ में एक और चीज़ है कि आपको, अगर आप ऐसे व्यक्ति है कि जिसको नज़र बहुत ज़्यादा लग जाती है तो आपको उसके लिए कोई काले कलर की चीज़ आपको पहननी चाहिए, ठीक है। अगर आप वो सब में बिलीव नहीं करते हैं तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि कभी भी आपको यस ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि आप जितना ज़रूरी है उतनी ही बात शेयर करो। हद से ज़्यादा अपना प्रोग्रेस, हद से ज़्यादा अपनी लाइफ के बारे में लोगों के साथ शेयर मत करो, ठीक है। सो ये एक चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है आपको डिफेंस, आपको अपना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपको विटामिन सी ज़्यादा लेना है, ठीक है। आई डोंट नो कि आपको अपने डॉक्टर ने बताया है कि नहीं, बट येस ये आप इसके लिए टेस्ट करवा सकते हैं डॉक्टर की हेल्प से, या फिर हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेनर जो होते हैं उनकी हेल्प से आप इसको जान सकते हैं कि आपको इसकी ज़रूरत है कि नहीं, ठीक है। कभी कभी टेस्ट करवाने भी पड़ सकते हैं, बट येस आपकी इम्यूनिटी आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, बिकॉज येस आपका डिफेंस सिस्टम बहुत वीक है, ठीक है। तो अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर किसी को कोई भी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी जब आता है सीजनल या ऐसा कुछ भी, तो आप बहुत जल्दी आपको लग जाता है, ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा। अगर ऐसा है तो आपको अपना डिफेंस सिस्टम बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको एक अच्छी सी बात बताऊँगी मैं जब बचपन में मेरी एक फ्रेंड के मम्मी थे, वो गायनेकोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर थे, वो और उसके डैडी दोनों डॉक्टर थे। तो वो हमेशा बताते थे कि हमेशा आप अगर घर का खाना ही खाओगे, डर के जियोगे तो आपका इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगा। कभी कभी बाहर का खाना, जंक फूड भी खा लो, भेल चटपटा वगैरह कभी कभी खा लो, तो बाहर का खाना खाने से भी कभी कभी आपका इम्यूनिटी बनेगा। बिकॉज हमें इस तरह से हमारे पेरेंट्स ने बड़ा किया कि मतलब बहुत ज़्यादा डर के खाते थे, बाहर की चीज़ें कभी खाते ही नहीं थे। मन भी हो जाए खाने का तो भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते थे कि बाहर का लाए ही नहीं घर में। तो इस वजह से आई नो दिस एंड येस इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और उसी के साथ आपके पास एक इमीडिएट सोल्यूशन होना चाहिए। जैसे एकदम से अगर कोई चीज़ आपको मतलब हेल्थ में कुछ हो जाए तो आपके पास उसका सोल्यूशन हमेशा रहना चाहिए। जैसे छोटी सी चोट लग जाती है तो वो चोट के ऊपर लगाने के लिए कोई दवाई आपके पास हमेशा रहनी चाहिए, जैसे कि डेटॉल वगैरह। तो वो छोटी छोटी चीज़ें हमेशा अपने पास रखो ताकि लास्ट मोमेंट पर मतलब आपको कहीं भागना ना पड़े, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं अभी जो यस धनु लग्न के लोगों के लिए वेल्थ के बारे में। धनु लग्न वाले लोगों के लाइफ में पैसे कैसे रहेंगे,
धनु लग्न वाले लोगों की लाइफ में पैसे कैसे रहेंगे वो देखते हैं। डियर गॉड्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज हेल्प। चलिए, धनु लग्न वाले लोगों की लाइफ में पैसे कैसे रहेंगे वो देखते हैं। धनु लग्न वाले लोगों की लाइफ में पैसे, ओके, धनु लग्न वाले लोगों की लाइफ में पैसे, ठीक है। चलो इनफ कार्ड्स यहाँ पर आ गए हैं, देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है, आप जो करते हैं कि जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। लवर्स का कार्ड है। लवर्स का कार्ड चॉइसेस भी बताता है कि आप जो चूज़ करते हैं, जो चीज़ आपकी पसंद है, जब वो काम आप करते हैं तो उससे आप पैसे अट्रैक्ट करना, उसकी मदद से अपनी लाइफ में पैसे अट्रैक्ट करना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये जो दाग देख रहे थे, जस्ट इन केस इफ यू वांट टू नो दिस वाज एक्चुअली ये मैंने एक लिपस्टिक का शेड ट्राई किया कि जो अब निकल नहीं रहा है। आप पूछेंगे ये कौन सा लिपस्टिक का शेड है? यस, इसके ऊपर जो मेकअप रिमूवर भी ट्राई किया बट फिर भी नहीं निकल रहा है। तो आप पूछेंगे ये कौन सा है? तो दिस इज़ समथिंग के जो बहुत पुरानी लिपस्टिक है, और जब वो जो अली एक्सप्रेस हुआ करता था उसके ऊपर से बाय की थी, ये वो है। अली एक्सप्रेस तो अब बंद हो गया, चाइनीज़ ऐप था इसलिए। सो एनीवेज, यस, ये वाला कार्ड कहता है मनी आप जितना लाइफ में चाहोगे उतना लाइफ में आप ग्रो कर पाओगे, ठीक है। ग्रो करने के लिए क्या करना है? बीज आपको बोना पड़ेगा, तब चलकर पैसे ग्रो करेंगे, ठीक है। तो बीज कैसे बोओगे आप पैसे ग्रो करने के लिए? उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, राइट, कुछ काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर ये कार्ड बताता है, दिस इज ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सो यस, मेंटली काफ़ी शार्प रहना है आपको, मेंटली शार्प रहना है, बहुत ही ब्रिलियंस, आपका जो ब्रिलियंस है, आपकी जो होशियारी है, आपका जो स्मार्टनेस है, वही आपकी लाइफ में पैसे लाने में मदद करेगा, ठीक है। चलो ये कार्ड्स देखते हैं। दीज कार्ड्स से ओके, यहाँ पर अगर पैसे के लिए मैं देखूँ तो इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, बट जितने आपकी ज़रूरत है उतने पैसे आपके पास हमेशा रहेंगे। आई डोंट वॉन्ट टू डीमोटिवेट यू, ठीक है। अब ये जनरल चीज़ है, लेट्स से यहाँ पर ये मनी ग्रो करने की बात है। यहाँ पर आपने इतनी सारी मेहनत कर दी मनी ग्रो करने के लिए और उसका रिजल्ट आपको एक्सपोनेंशियल लेवल पर मिला, राइट। सी, आप बीज देखो, छोटा सा बीज होता है बट जब वो ग्रो करता है, राइट, सैकड़ों दूसरे बीज ग्रो कर पाता है, एक बड़ा सा पेड़ जब बन जाता है तब, ठीक है। सो इट डिपेंड्स, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। आपको बस ये सुनकर डीमोटिवेट नहीं हो जाना है कि हाँ आपकी लाइफ में उतने पैसे नहीं हैं, ठीक है। आपको, मुझे पता है प्रेडिक्शंस का इंसान के माइंड पर, साइकोलॉजी पर किस तरह से अफेक्ट करता है। लोग ट्राई करना ही बंद कर देते हैं अगर उनको ऐसा बता दिया जाए कि आपके लाइफ में ज़्यादा पैसे नहीं है, ठीक है। सी, आई एम नॉट सेइंग दैट। ये कार्ड जो है, दिस कैन बी यस, ये आपके लिए यू टर्न के माफक हो सकता है। ये आपके लिए पूरा मतलब गुड लक, फॉर्च्यून पूरी तरह से बदल दे, ऐसा उसके ऐसा माफक हो सकता है, ठीक है। दिस कार्ड सेज पैसे के लिए हमेशा लिमिट में यूज़ करना सीखो पैसे को। यस, छोटे छोटे हम कहते हैं ना, जिस दैट मैन इज़ द हैप्पीएस्ट हुज प्लेजर्स आर द चीपेस्ट। तो वो व्यक्ति सबसे सुखी होता है कि जिसके खर्चे सबसे कम होते हैं, ठीक है। तो उस तरह से आपको अपनी लाइफ जीना है। दिस कार्ड सेज यस, राजा अगर बनना है तो दिल से राजा बनना है, ज़्यादा पैसे खर्च कर आपको रिचनेस दिखाना नहीं है, ठीक है। सो मनी इज़ समथिंग कि जिसके बारे में आपको अच्छे से सीखना है। मनी इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आपको अच्छा नॉलेज रखना है, ठीक है। चलो ये हमने देख लिया। आपके लाइफ में रिलेशनशिप्स कैसे रहते हैं वो देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी दैट। कार्ड को साइड पे छोड़ देते हैं, अभी नया वाला डेक ले लेते हैं फॉर द रिलेशनशिप्स। ये ओके, डियर गॉड, स्पिरिट गाइड्स, धनु लग्न के लोगों के लिए रिलेशनशिप उनकी लाइफ में कैसे रहने वाले हैं। अब ये जो रिलेशनशिप्स है ये हर तरह के रिलेशनशिप है, ठीक है। रिलेशनशिप मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपका और आपके पार्टनर के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप कैसा रहेगा, सिर्फ वो नहीं, कोई भी रिलेशनशिप है उसके लिए यहाँ पर ये कार्ड है, ठीक है। सो नो मैटर कौन सा भी रिलेशनशिप है उसके लिए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फॉर धनु लग्न, ठीक है। चलो, धनु लग्न के लोगों के लिए रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, धनु लग्न के लोगों के लिए रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, धनु लग्न के लोगों के लिए। ओह माय गॉड, लुक एट द कार्ड्स। चलिए देखते हैं, सारे के सारे कार्ड्स आ गए एक ही बार में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बैलेंस है, सेंटर का होने करने की बात है। अब धनु लग्न के लोगों का रिलेशनशिप, आपका जब भी रिलेशनशिप होता है किसी स्कॉर्पियो के साथ,
ठीक है। आपका किसी स्कॉर्पियो के साथ अगर रिलेशनशिप है तो ये जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा ब्राइट, बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा यस आपको इस रिलेशनशिप की वजह से बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाला है। अगर ऐसा है कि आप धनु लग्न है और आपके बॉस जो है वो स्कॉर्पियो है, ठीक है, सो दैट पर्सन कुड बी यस। अब ये जो स्कॉर्पियो है ये स्कॉर्पियो लग्न भी हो सकता है, ये स्कॉर्पियो सन साइन भी हो सकता है, ये स्कॉर्पियो मून साइन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तीनों में से कोई भी तरह का स्कॉर्पियो हो सकता है। बट यस ये किसी भी कोई भी व्यक्ति के साथ जब आपका रिलेशनशिप होगा, किसी भी स्कॉर्पियो के साथ आपका रिलेशनशिप होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस लेकर आएगा, ठीक है, आपकी लाइफ में। ये अगर आपकी करियर में अगर कोई ऐसा कलीग है कि जो स्कॉर्पियो है, ठीक है, अगर आपके करियर में कोई स्कॉर्पियो है, अगर आपके करियर में आपके बॉस स्कॉर्पियो है, आपके कोई कलीग स्कॉर्पियो है, या फिर तो वो है कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस अट्रैक्ट करने में मदद कर पाएंगे, ठीक है। दिस कार्ड वी हैव हियर इज ओके रिलेशनशिप, ठीक है। यस सी, भले यहाँ पर हम करियर की बात नहीं कर रहे हैं, हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर कार्ड आया है ये जो व्यक्ति है, यस अगर ये आपके फैमिली मेम्बर भी है, ठीक है, आपके फैमिली मेम्बर भी जो स्कॉर्पियो है उनके साथ आप जितना ज़्यादा रिलेशन अच्छा करेंगे उतना आपकी लाइफ में आप मतलब पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे, सक्सेस अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर हम बताते हैं कि फाल्कन राइजिंग अबव एबिलिटी स्ट्रेटेजी। आपको हमेशा ऐसे ही रिलेशनशिप रखने हैं, ऐसे ही फ्रेंडशिप्स रखने हैं, आपके ऐसे ही रहेंगे एक्चुअली, मतलब कि ऐसी ही फ्रेंडशिप आपकी टिक पाएगी, ऐसे ही रिलेशनशिप्स आपके टिक पाएंगे कि जो आपकी लाइफ में आपको ऊपर उठा सके। ओके, अब जब मैं ये बात कहूँगी काफ़ी लोग कहेंगे बट इज़न्ट दैट अ वेरी ऑब्वियस थिंग, सबके साथ ऐसा ही नहीं होता है क्या? सी, ऐसा जनरल में सबके साथ होना चाहिए, बट देर आर सो मेनी पीपल के जो कभी कभी उनकी लाइफ में जो स्टक मतलब नेगेटिविटी स्टक हो जाती है और उनको बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियसली, बहुत ज़्यादा एफर्ट करके उनको नेगेटिव लोगों को हटाना पड़ता है। वो अच्छे से हटते नहीं है, आसानी से हटते नहीं है, बट आपकी लाइफ में इट इज़ लाइक अ बटर स्मूथ थिंग। आपको ऊपर उठाने के लिए यस आपके आसपास लोग रहेंगे और ऐसे ही लोग रह पाएंगे कि जो आपको ऊपर उठा सकते हैं, जो आपके कोई काम नहीं आने वाले हैं, वो रिलेशनशिप आपके बचते भी नहीं है, ठीक है। ये वाला जो कार्ड है, सेंटर्ड, मेडिटेट, इंटीग्रेट, अपोजिंग फोर्सेस, फ्लो, फीलिंग, कंप्लीट अवेयरनेस, जस्ट राइट, इक्वालिटी, वेलबींग, ओके, बिगिनिंग्स, इनोसेंट, ब्रांड न्यू, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनियस, केयरफ्री। ओके, अभी अगर जब भी आपको अपनी लाइफ में नेगेटिविटी लगता है कि कुछ भी इम्बैलेंस है, सी ऐसा तो हर कोई व्यक्ति फील करता है, ठीक है। तो आपको ऐसा मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ कि ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। दिस इज लाइक अ जनरल थिंग कि जो सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन आता है, नेगेटिव पॉजिटिव फील करते रहते हैं। आपको जब भी नेगेटिव आप फील करते हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आप अच्छे से मेडिटेट करो। मेडिटेशन करके आप सेंटर करके अपने माइंड को शांत करके आप अच्छे से अपनी जो भी नेगेटिव सिचुएशन है उसमें से आप बाहर निकल पाओगे। दिस कार्ड एक्चुअली सेज बिगिनिंग्स, इनोसेंट, ब्रांड न्यू, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनियस, केयर। ओके, नया रिलेशनशिप जब होने वाला है तो वो बहुत बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी से भरा होगा, ठीक है। यस, जैसे मैंने कहा जो रिश्ते आपके लिए सक्सेस लेकर आएंगे ऐसे ही रिश्ते टिकेंगे, बट आपके लिए ऐसे नए रिश्ते किसी के लिए बनाना मुश्किल नहीं है, राइट। आज फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़माने में जहाँ देखो वहाँ लोग एक्चुअली राह देख रहे हैं कि कब किसी के साथ फ्रेंडशिप हो, कब कोई नया अच्छा सा फ्रेंड मिले, तो ये लोग राह देख ही रहे होते हैं। तो किसी कोई ऐसे व्यक्ति के साथ जब आप रिलेशन नया शुरू करोगे, जैसे नया फ्रेंडशिप शुरू करोगे, नया किसी एक्वेंटेंस के साथ आप एक्वेंटेंस मतलब कोई ऐसा व्यक्ति के जो आप उसको काम आए वो आपको काम आए, ठीक है। एग्जैक्टली वो फ्रेंडशिप नहीं हो सकती है, बट आप जानबूझकर ऐसे एक्वेंटेंसेस भी बनाते हो सकते हैं कि जो आपको काम आए। तो ऐसे एक्वेंटेंसेस भी आपको काफ़ी क्रिएटिवली मदद कर पाएंगे, ठीक है। दैट बीइंग सेड, चलो अभी आपको क्या देखना है, अभी आपके लिए करियर का स्प्रेड देखना है, ठीक है। करियर नॉट एग्जैक्टली स्प्रेड, वी आर जस्ट गोइंग टू सी अ रीडिंग, ठीक है। बट यस, आपके लिए करियर का रीडिंग देखेंगे। करियर में क्या होने जा रहा है, धनु लग्न के लोगों के लिए करियर में क्या होने जा रहा है, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए गॉड एंड स्पिरिट गाइड्स, ठीक है। चलो, धनु लग्न के लोगों का करियर के बारे में थोड़ी सी बातें तो ऑलरेडी आपको रिलेशनशिप रीडिंग में पता चल गई, बट यस ओके, तो थोड़ी सी बातें। ओके, वाओ, धनु लग्न के लोगों के लिए करियर, धनु लग्न के लोगों के लिए करियर, धनु लग्न के लोगों के लिए करियर। ओके, चलो, वी हैव, ओ वाओ, लुक एट द कार्ड्स, ओ माय गॉड। ओके, आई डोंट नो अगर आप टैरो जानते हैं कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, बट
यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर बात आ रही है। सबसे पहले अगर आप जहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर अगर किसी के साथ आपका रिलेशनशिप था या है, ठीक है, और अगर वो रिलेशनशिप थोड़ा टॉक्सिक बन गया है, वो रिलेशनशिप थोड़ा उठाना मुश्किल हो गया है, उस रिलेशनशिप को संभालना मुश्किल हो गया है, तो बहुत ही क्लियरली यहाँ पर बताया जा रहा है कि येस इट इज़ अ टाइम टू मूव ऑन। अगर ये रिश्ता, इस व्यक्ति को संभालना मुश्किल हो रहा है, सी दिस इज़ नॉट, यहाँ पर ये कोई शादी वाली बात नहीं है, ठीक है। आई डोंट थिंक कि यहाँ पर आपकी इस व्यक्ति के साथ शादी हुई है, ठीक है। सी शादी अगर किसी के साथ हुई है, आई नेवर एडवाइस कि आपको सेपरेट होना चाहिए, बिकॉज शादी आप डिवाइनली आप बॉन्ड हो जाते हैं, स्पिरिचुअली आपका एक बॉन्ड बन जाता है, और फिर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट उसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए डिवोर्स इज़ समथिंग कि जो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करती हूँ, बट येस कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली सेपरेशन होता है। आप उसके लिए एक रीडिंग करवा सकते हैं, ठीक है, मेरे पास येस रीडिंग्स विल बी चार्जेबल। तो ये कार्ड है, अगर आपके करियर में, ऑफिस में, बिजनेस में आप जहाँ पर है वहाँ पर किसी के साथ आपका अफेयर है, अफेयर था, ठीक है, और इस व्यक्ति के साथ आप जैसे तैसे करके आप टॉलरेट इनको कर रहे हैं, तो इट इज़ बेटर कि आप वहाँ से मूव ऑन कर दें। आप उस जॉब को छोड़कर किसी नई जॉब को ढूंढें। दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी अ येस गेम चेंजर फॉर यू, ठीक है। ये देखो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड। सी ये स्टेप लेना बहुत मुश्किल है, ठीक है, कहीं से छोड़कर नया जॉब शुरू करना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। या फिर उसी कंपनी में आप बोल सकते हैं कि भाई हमें अगली दूसरी किसी ब्रांच में डाल दो कि जहाँ पर इस व्यक्ति से आप दूर रहना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा करना भी बहुत मुश्किल है। सी जैसा है वैसा चलाते रहना है, मतलब जैसा है वैसा चलाते रहना वो बहुत आसान होता है, बिकॉज वहाँ पर कोई कुछ ज़्यादा एफर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो आपका कंफर्ट जोन बन गया है, ठीक है। बट कंफर्ट जोन से अगर आप बाहर आते हैं तो यस वहाँ पर आकर आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं आपके लिए स्पिरिचुअलिटी में क्या बता रहे हैं कार्ड्स। चलिए डियर गॉड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड धनु लग्न वाले लोगों के लिए गाइडेंस दीजिए स्पिरिचुअलिटी के बारे में, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, ठीक है। व्हाट डू द कार्ड्स वांट टू से धनु लग्न के लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी में क्या बताया जा रहा है, ओके। धनु लग्न के लोगों की स्पिरिचुअलिटी, धनु लग्न के लोगों की स्पिरिचुअलिटी, धनु लग्न के लोगों की स्पिरिचुअलिटी, ओके देयर यू गो। ओके देखो बिल्कुल क्लियर बात यहाँ पर आई है। सबसे पहले यहाँ पर आया है मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। देखो पहले भी किसी कार्ड में आया था मेडिटेशन इज़ नेसेसरी, ठीक है, मेडिटेशन करना ज़रूरी हो जाएगा। ये वाला कार्ड कहता है मेडिटेशन करने से आपकी जो थर्ड आई है बहुत पावरफुल हो जाएगी। सी मेडिटेशन करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आपकी लाइफ के बारे में सारा गाइडेंस वहीं से आता है, ठीक है। थर्ड आई उससे पावरफुल हो जाएगा, उसको अपनी जर्नल में लिखो, ठीक है। अपनी जर्नल में लिखो क्या क्या स्ट्रैटेजीज आपको आ रही है स्पिरिचुअली, आपको आपकी जो स्पिरिट गाइड्स है, गॉड है, वो आपको क्या क्या समझाना चाहते हैं, वो सारा कुछ लिखो जर्नल में, ठीक है। तो जिससे आपको अच्छे से गाइडेंस मिलेगा आपको लाइफ में नेक्स्ट करना क्या चाहिए। बहुत से लोग मतलब उनको मतलब सी लोगों के लिए पैसे खर्च करके टैरो रीडिंग करवाना एक तरह से दैट इज़ ऑल्सो अ कन्वीनियंस, बट मेडिटेशन करके खुद जवाब ढूंढना, खुद अपने लाइफ के सल्यूशन ढूंढना, दैट इज़ एक्चुअली मतलब किसी को अपने आप के ऊपर भरोसा ही नहीं करना है। सबको हाँ उसके पास जाओ, ये इतने एक्सपीरियंस्ड है, उसके पास ये सर्टिफिकेशन है, उनके पास जाकर रीडिंग करवाओ, मतलब पीपल डोंट ट्रस्ट देमसेल्व्स। तो अगर आप खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं तो भाई हम तो चार्ज लेने वाले हैं, राइट, हम थोड़े ना फ्री में देंगे कुछ भी। तो जी हाँ दैट इज़ द थिंग, आपको बताया जा रहा है आपके गाइड्स के द्वारा कि आपको ऐसा बनना है कि आप अंदर डीप में उतरो जहाँ से आपके लिए गाइडेंस फ्लो करना शुरू करेगा। बट ये उसके लिए आपको मेडिटेशन करना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इस वीडियो के कॉमेंट से मुझे ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप मुझसे अगर रीडिंग करवाना चाहते हैं तो बाय ऑल मीन्स आप मेरे पास कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल कोचिंग मेरे पास लेना चाहते हैं तो भी आप उसका कंसल्टेशन मेरे पास ले सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो, बाय बाय।